Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical reactions. Chemical reactions की क्या क्या टाइप्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज लेक्चर 11 अबाउट केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो तरह की होती है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया। अब हमने देखना है कि आयनिक बॉन्ड क्या है, किस तरह से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से जो एक एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना एक या मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है दूसरे एटम को और उस पर आयनिक चार्ज आ जाता है, और दूसरा एटम जो उसको रिसीव करता है उस पर भी आयनिक चार्ज आ जाता है। तो दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, उसकी वजह से वो एक कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सो SLO देखते हैं इसके लिए। डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस between atoms, for example NaCl, that is sodium chloride. Next is name certain ionic and covalent compounds. जो SLO की डिमांड है कि आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन देखनी है हमने, कि आयनिक बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल लेनी है हमने सोडियम क्लोराइड की, और उसमें हमने देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अट्रैक्शन की फोर्स है बिटवीन डिफरेंट आयंस, बिटवीन डिफरेंट चार्ज एटम्स, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, वो किस तरह से दोनों को अट्रैक्ट करती है और कंबाइन करने के बाद आयनिक बॉन्ड बनता है उनमें, और वो आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। सो देखते हैं कि कैसे आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। एक्टिविटी करते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। लास्ट लेक्चर में आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, आपने ये भी पढ़ा कि ट्रिपल, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। अब मुझे जल्दी से इनकी एक एक एग्जांपल दें, अपनी कॉपी पे या अपनी नोटबुक पे नोट करें। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो क्या बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन की, तो दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है? दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तीन पेयर इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअली शेयर होते हैं बिटवीन टू एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये क्या है? दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू एन एटम व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। लास्ट ग्रेड्स में आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके साथ क्या होता है, मुझे जल्दी से बताएं। यस, इट चेंज इनटू केटाइन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? आयंस में। आयंस की टू फॉर्म है, दैट इज केटाइन और एनाइन। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनता है? केटाइन, और जब वो गेन करता है तो वो क्या बनता है? एनाइन। केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो लाइक इन द एग्जांपल ऑफ सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको अनस्टेबल करता है। सोडियम वो अपना लास्ट आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देता है और अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल कर लेता है, तो उस पे
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि क्या कहलाता है, केटाइन। सो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब भी कोई एटम कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटम को डोनेट कर देता है कंप्लीटली, तो उस पे चार्ज आ जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेक्स्ट एटम जो उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दोनों जो डिफरेंट आयनिक एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में कंबाइन कर देती है। सो इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग होती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के दरमियान होती है वो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड, एक कनेक्ट बना देती है, एक लिंक बना देती है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और उस बॉन्डिंग की वजह से इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। लाइक सोडियम एक एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है। सो उसके 2 शेल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल हैं, लेकिन जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड शेल, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसको अनस्टेबल करता है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है और उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज जो उसको केटाइन बना देता है। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन के टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके जो फर्स्ट 2 शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, जबकि जो थर्ड शेल है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसको ऑक्टेव रूल फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल कर सके। सो वो क्या करता है, वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो उसको एनाइन बना देता है। सो इस तरह से दोनों केटाइंस और एनाइंस जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं उनके दरमियान एक फोर्स आती है, एक अट्रैक्शन की फोर्स आती है, और वो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये अट्रैक्शन की फोर्स क्या कहलाती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन दोनों आयनिक जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ इनको बॉन्ड बनाती है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं दैट इज आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मैग्नीशियम के जो फर्स्ट 2 शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, जबकि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट्स मीन कि वो अनस्टेबल है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको स्टेबल होने के लिए मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को। सो ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि जो उसका सेकंड शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो इस फॉर्म में मैग्नीशियम जो है वो अपने 2 शेल्स के साथ, कंप्लीटली फिल्ड शेल्स के साथ
पॉजिटिव आयन रखता है और केटाइन में चेंज हो जाता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है आयनिक फॉर्म में। और जो ऑक्सीजन आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के लेके नेगेटिव चार्ज रखते हुए अपने आप को स्टेबल कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ एनाइंस। सो इस तरह से केटाइन और एनाइन में फोर्स आती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इन दोनों को कंबाइन करती है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाती है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। अ केमिकल बॉन्ड मेड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सो वो बॉन्डिंग, वो केमिकल बॉन्डिंग जो कंप्लीटली ट्रांसफर होने से बनती है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक एटम कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को, और दूसरा एटम उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों पे चार्ज आ जाता है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की फोर्स से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। और वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, दैट आर आयनिक कंपाउंड। सो असेसमेंट है आज के एसएलओ पे। डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन एटम्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, नेम सर्टेन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो जो आज हमने एसएलओ कंप्लीट किए उन पे ये असेसमेंट है, ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है आपने सही से सोल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। Find out other examples of a molecule or compound having ionic bonds. आपने क्या करना है, बुक के अलावा आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स में भी 5 एग्जाम्पल अगर पॉसिबल हो आपने सर्च करनी है और उनकी आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखनी है कि उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड्स किस तरह से बन रहे हैं, उनको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। So I hope now you are able to explain about ionic bonding and formation of ionic compounds. Thank you so much. Allah Hafiz.